सो हेलो वालों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ वेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो हमें क्या बता रहा है कि क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मेक एन एंगल अल्फा विथ ए एंड बीटा विथ बी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये अपने पास में दो कोई वेक्टर है। ठीक है, और ये वाला वेक्टर हो जाएगा अपना ए वेक्टर और इस वाले वेक्टर को कह देता हूँ मैं अपना बी वेक्टर। ठीक है, ए और बी वेक्टर अपन ने डिनोट कर दिए। अब जो रिजल्टेंट आई है इनकी, मान लेते हैं कि ये अपने पास में क्या है, रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मेक अल्फा एंगल विथ ए, मतलब कि ए के साथ में अल्फा बन रहा है और बीटा बन रहा है बी के साथ में। नाउ देन ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि जब भी किसी एक का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा होता है तो रिजल्टेंट उसकी तरफ लाई करती है। दैट मीन्स अगर मैं कहना चाहूँ कि बी का जो लाइन है, जैसे कि ये ए वाली लाइन की बात करें तो ए वाली लाइन जो है वो मान लेते हैं कि थोड़ी ज़्यादा है। तो अगर ए वाली लाइन, जैसे कि ए वाला वेक्टर जो है अगर ज़्यादा है, मान लो कि मैग्नीट्यूड के अंदर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बी वाले मैग्नीट्यूड से। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें ज़्यादा बता रहा हूँ, जैसे कि लाइन खींच के ज़्यादा बता रहा हूँ। ये 7 मान लेते हैं, ये 3 मान लें, तो रिजल्टेंट जो होगी वो मोस्टली क्या है, किसकी तरफ लाई करेगी, वो ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाला जो वेक्टर होगा उसकी तरफ क्या करती है, लाई करती है। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट अपन कहना चाहते हैं तो उस बेसिस पे अपन कह देंगे कि यार अगर मैं मानता हूँ कि ए का मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा है किसके, बी के मैग्नीट्यूड से, दैट मीन्स कि रिजल्टेंट जो होगी वो ज़्यादातर कहाँ से रख जाएगी, इधर से रख जाएगी। अगर इधर से रख जाएगी तो बीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा। तो ये कंडीशन वैलिड होगी। ठीक है, अब क्या होगा कि इक्वल वाले केसेस में क्या करते हैं, इक्वल वाले केसेस में अगर अपन देखें कि ए और बी इक्वल है तो अपन को पता है कि जब एफ फोर्स और एफ फोर्स इक्वल होता है तब अपन कह देते हैं कि दोनों फोर्स इक्वल होता है और एंगल 120 डिग्री हो तो इनसे बीच से निकलती है, जिसमें अपन कह देते हैं कि कितना एफ ही निकलेगा। और ये जो रिजल्टेंट से एंगल बनाती है कितना बनाती है, 60 डिग्री बनाती है और 60 डिग्री बनाती है, मतलब कि दोनों को इक्वल पार्ट में पार्टिसिपेट कर देती है, पार्ट कर देती है। अगर जैसे कि 90 वाला है अपने पास में और एफ है, मतलब कि सेम वेक्टर है, तो जो रिजल्टेंट आएगी वो 45 में कट कर देगी। दैट मीन्स कि अगर ए और बी इक्वल रहते हैं तो अपना अल्फ़ा और बीटा जो होता है वो इक्वल बढ़ जाता है। और अगर ए वाला जो है वो ज़्यादा है किससे, बी से, तो बीटा जो होगा वो ज़्यादा होगा किस, कंपेयर टू ए से। तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा, 4। सो इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब। थैंक यू।